लेकिन पहले तो एक मसला समात फरमा लें कि दूसरी शादी की इजाज़त पीर नहीं देता, अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई हुई है। फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि जो औरतें तुम्हें पसंद हो तुम उनसे निकाह कर सकते हो, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। और ख़ुद फिर रब्बे करीम ने आगे इरशाद फरमाया कि फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, फिर अगर तुम खौफ रखते हो कि इनके माबैन अदल ना कर सकोगे तो एक औरत से निकाह करो। ये ज़रूर अपने शौहर से पूछें कि पीर साहब ने शादी की इजाज़त के साथ ये भी बताया था कि अदल करना होता है, और क्या अदल का तरीक़ा बताया था? उन्होंने बताया था कि किस चीज़ में अदल होता है, नान नफ़े में अदल करना होगा नहीं होगा, या इसके अलावा उमूर में अदल करना होगा, या बारी मुकर्रर करने में अदल करना होगा? ये पीर साहब ने तालीम दी थी कि नहीं दी थी? अगर आपके शौहर इनके मुस्बत जवाब ना दे सकें तो फिर मैं ऐसे पीरों के लिए दुआई कर सकता हूँ कि जो नाक़िस तालीमात देते हैं, अपने मुरीदीन को ऑर्डर कर देते हैं, मुरीद अक़ीदत के अंदर उसको इख्तियार करता है, पीर साहब को खुद नहीं पता होता कि मुझे किस तरह तालीम देनी है और घर के घर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये शायद सर पे हाथ रखकर कसम खाने का तरीका भी हो सकता है। मेरी बहन ने जिक्र नहीं किया, पीर साहब ने कहा हो कि तुम कसम खा लेना, इसके बाद तुम दूसरी शादी कर लेना, तो आपके सर पे कसम खाने की ज़रूरत क्या थी? सर पे हाथ रखे वैसे ही कसम खाने का कोई शरई तसव्वुर नहीं है, एक बात अच्छी तरह याद रखें। तो वो कसम का एतबार होगा, अल्लाह की कसम खाई है तो उसका एतबार है, लेकिन सर पे हाथ रख के कसम खाने का कोई शरई तरीका नहीं है। खुलासे कलाम ये है कि बहरहाल आपके अपने शौहर को समझाएं कि ये दूसरी शादी करने का जो शौक़, और पीर साहब को ढाल बनाकर जो आपको शौक़ पैदा हुआ है, आप अदल वगैरह कर सकेंगे कि नहीं। और बेहतर है कि अपने करीबी किसी आले सुन्नत के दारुल उलूम से इस पर फतवा ले लें। इस तरह क्वेश्चन लिखें कि अगर एक शौहर अपने पीर साहब के कहने पे दूसरी शादी करे तो क्या उसके लिए दूसरी शादी करना सही है कि नहीं, और दूसरी शादी करने के सिलसिले में किन किन उमूर का ख्याल रखना एक शौहर पर लाजिम होता है। ये फतवा लेकर उसको दिखाएं, हो सकता है कि फिर उसको कुछ होश आए, क्योंकि 2 बीवियों को संभालना इंतहाई मुश्किल काम होता है और इसमें बहुत सारे शरई तकाज़े होते हैं जो आम इंसान तो पूरा कर ही नहीं सकता, और आखिरत का इतना वबाल है इसके ऊपर कुछ इंतहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 2 बीवियाँ हों वो एक के साथ रहे और दूसरे को बिल्कुल मुअत्तल छोड़ दे, मुअल्लक़ छोड़ दे, यानी ना हक़ अदा करता है, ना टाइम देता है, ना उसके पास रहता है, वो बरोज़ क़यामत इस हाल में आएगा कि उसकी एक जानिब शल होगी, यानी फारिज ज़दा होगा वो। तो इसलिए जो हमारे जो सुनने वाले कोई मर्द हजरात अगर दूसरी शादी के ख्वाब देखकर अपने सर के बालों को कम कराने का मंसूबा बना चुके हैं, वो इस बात पर ज़रूर इस हदीस पर गौर व तफक्कुर करें होंगे। एक भाई ने पूछा था कि कुरान पाक मुकम्मल होने पर कितने सजदे करना वाजिब होता है। देखें, फ़िक़्ह हनफ़ी